ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियां अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल पर वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है
और आज स्वाति नक्षत्र है 7:12 तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना आराधना का दिन है और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री। वायु का गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023, 10 दिसंबर 2023, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय सत्संग के अंतर्गत जीवन प्रसार व्याख्यान माला में आज सत्संग करेंगे और वह प्रश्नोत्तरी यह आप कर सकते हैं। और अपना सत्संग के बाद जो भी आपकी शंकाएं इस हफ्ते में हमने गीता पे प्रवचन किया उस पर कोई प्रश्न है या और कोई आपके प्रश्न, तो ये रविवार का समय हमने सत्संग के लिए रखा है, जो ओपन सत्संग सबके लिए। तो इस तरह आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह सत्संग का लाभ ले और लेवा ले। तो इस तरह यह मनुष्य जीवन में जो है अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेप, अधार्मिक, अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एकरूप होकर यह दिव्य सत्संग का लाभ और अपने वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, पुनः पुनः इसका लाभ ले और दूसरों को लेवा। सत्संग करे, श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो आज रविवार है, तो रविवार का दिन हमने ओपन सत्संग के लिए रखा है सुबह। तब आपको कोई ओपन सत्संग करे, प्रश्न करे, जो भी आप सत्संग। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो शिविर में 7वां अध्याय हुआ था ना, हाँ जी। तभी उस सार में यही आया था कि अ, आसक्ति और ये योग माया, ये दो में से निकलना बहुत कठिन है। तो जो ये योग माया है, भगवान की बनाई हुई, वो माया शक्ति में से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं?
अरे भाई, भगवान ने कहा कठिन है, दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं है। देखो, पहले तो आप ये जो अधर्म है, धर्म अधर्म की खिचड़ी पक रही है, उससे बाहर निकलो ना। तो अपने इस पांच, जैसे धर्म के पांच साधन है सभी धर्मों के, क्या इसका आप पालन करते हो? तो वो धर्म के पांच साधन है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तब आप धर्मात्मा होंगे ना। पंच महाव्रत जैन में भी है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। साध्वी जो होती है, दीक्षा लेती है, तो उसे पंच महाव्रत दिए जाते, तो उसका आजीवन फिर वो अपनी साधना करती। तो पहले जो मनुष्य आसक्ति छोड़ो ये सब सुनता है, मोह माया छोड़ो ये सब, लेकिन उसके लिए योग्यता बनानी होती है ना। तो पहले अपना स्वधर्म करे। और ये पंच प्रहार के यज्ञ है: देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानव यज्ञ, मानवता का यज्ञ, पशु प्राणी, भूत यज्ञ। अब ऐसा कुछ व्यवस्था हो जीवन में, कुछ हो, तो फिर आगे संभावना है ना आसक्ति छूटने। अब आसक्ति में डूबे हैं, वो आसक्ति छूटने के लिए योग्य साधन करना जरूरी है। कोई भी मनुष्य बीमार है तो बीमारी उसकी है, तो उससे निकलने के लिए उसे उचित साधना करनी होगी। जब तक उचित साधना नहीं करेगा तो कैसे निकलेगा? इसीलिए योग्यता बनाना आवश्यक है। पहले तो देखो, भीतर जाकर, बाहर सब बुराई देखते हो, पहले अपने भीतर धर्म, अपना मन वचन कर्म से आप कितने एक हो। आपके निश्चय निर्णय के अनुसार मन वाणी विचार में एकता, सत्य, फिर अहिंसा, वाणी में, विचार में, व्यवहार में, तो बिना पूछे लेना, ये भी चोरी है। चोरी का हमने कहा कि अस्तेय और चौरी। भाई, भगवान देता है, अपने स्वधर्म जो है उस अनुसार संतुष्ट रहना। तो अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य सभी इंद्रियों का धर्म के अनुसार विनियोग करना, संयम करना। कुछ भी आया, वृत्ति आई, प्रवृत्ति, ऐसे नहीं होता है ना। तो विवेक पूर्वक इंद्रियों का संयमन, नियमन, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, भाई जो आवश्यकता है उससे अधिक संग्रह ना करना। भाई, बांट देना लोगों को, भगवान ने दिया है, कोई हमारे भोग संग्रह के लिए नहीं दिया है। देगा, कल भी देगा, आपकी जरूरत है उस अनुसार। लेकिन आपको तो कल नहीं मिला, ईश्वर में विश्वास नहीं होता है ना, तो वो मनुष्य भोग संग्रह में संग्रह करता रहता, क्योंकि उसको ईश्वर में भी, अरे अब तक तो मैं चलाया, दिया, तो आगे भी देगा जब जरूरत है। तो नहीं, आगे नहीं देगा तो फिर मेरा क्या होगा? अरे तो कर संग्रह। तो ऐसे भोग संग्रह, संग्रहखोरी मनुष्य करने वाला यही है कि जो उसे ईश्वर और प्रकृति में श्रद्धा विश्वास नहीं, कि आज तक दिया, इतना दिया तो आगे नहीं देगा, तो वो संग्रह करता है। तो ये सारा अधर्म है। असत्य, झूठ बोलना, मन वचन कर्म से, देश काल विषय से झूठ बोलना। हिंसा तो होती, वाणी में झूठ बोलना ही हिंसा है। कर्म से भी हिंसा होती है। जल्दबाजी, जल्दी जल्दी करना, ये भी हिंसा है। दूसरों को कष्ट देना, वाणी से, व्यवहार से परेशान करना, ये बहुत सारी चीजें होती। तो शारीरिक हिंसा, वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा ये भी होती है। बुरा विचार करना, उसके बारे में बुरा सोचना। अब बुरे को बुरा न सोच, भाई बुराई है तो बुराई का भी अच्छा ही सोचिए, भगवान उसका भला करे, उसको सद्बुद्धि। तो किसी बुरे बुराई की भी बुराई न सोचे, अच्छे की तो बुराई सोचना तो बहुत बुरी बात। तो वह अहिंसा भी आवश्यक है। सत्य, अहिंसा और अस्तेय। चोरी तो होती ही रहे, मनुष्य जो है बेसिकली उसका स्वभाव ही चोर है। और वो अपना लेता ही रहता है।
लूट कहते जिसको, चोरी का, लुटेरा। और फिर तीसरा जो ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम होना, धर्म के अनुसार चलाना, उसी को संयम कहते। अधर्म के अनुसार इंद्रिय भोग करना, ये तो असंयम हो गया। अब ब्रह्मचर्य सभी इंद्रियों का संयम, 10 इंद्रियों का नियमन संयम, और संग्रहखोरी ना करना। कोई प्राणी, कोई सृष्टि में मनुष्य ही एक इतना संग्रहखोरी करता है, इतना और कोई प्राणी नहीं। आप देखो आसपास सृष्टि में, प्रकृति, पक्षी है, प्राणी है, अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। उन किसी को भविष्य की चिंता नहीं है, न पशु को, प्राणी को, पक्षियों को, कि भविष्य में प्रकृति देती है, आज तक दिया है तो आगे भी प्रकृति देगी, तो उसे विश्वास है। लेकिन मनुष्य को विश्वास नहीं है, तो बैंक में जमा करता है, लॉकर में। अभी कल ही अखबार में हमने पढ़ा कि एक घर में 300 करोड़ रुपए नोटों की गड्डी 9 कबाट में से, वो वीडियो। अब ये संग्रह, ये नेता, कांग्रेस का नेता, तो ये सब संग्रह किसके लिए? मैं बांटो, दे दो, जब ईश्वर ने दिया है तो ऐसा ये जो है, पहले तो धर्म होना आवश्यक। जीवन में धर्म आएगा, स्वधर्म आएगा। और स्वधर्म में मैंने कहा आपका वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष कर्तव्य धर्म होगा। और फिर ये 5 प्रकार के यज्ञ होंगे, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानव यज्ञ, मानवता, और भूत प्राणी यज्ञ। इस सारे यज्ञ से ही वो जो मनुष्य जो है पवित्र होता है, तब जाके वो आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होती। तो दैवी येषा गुणमयी मम माया दुर्मामेव, ये माया मेता। भाई माया कठिन है, लेकिन माया को पार करने के लिए पहले सकाम कर्म भी तो धर्म अनुसार करो ना। वहां भी धर्म का ठिकाना नहीं है। निष्काम की तो बात दूर की, वो तो केवल सपने देखने की बात। मैं देखता हूँ मनुष्य निष्काम को तो समझते भी नहीं है 90%। और समझने के बाद करने में भी उनको कठिनाई होती, क्योंकि वो योग्यता नहीं है। सकाम कर्म की भी योग्यता नहीं है, ठीक से नहीं कर रहे तो निष्काम की भाई अपने नित्य कर्म है, आपका शरीर निर्वाह, जीवन निर्वाह, तो वो भी ठीक से नहीं करते हैं, तो फिर कैसे आगे प्रगति हो? तो पहला तो आपकी दिनचर्या, नियम, स्वधर्म, नित्य कर्म, ये सब धर्म के अनुसार ठीक से करने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ भी नहीं चलता, चलता तो चलेगा चलेगा करके तो सब कुछ नहीं होता। तो निरंतर सावधान रहना। माया तो दूर की कौड़ी रही, अधर्म को पार करना वो भी पुरुषार्थ। अधर्म न करना और धर्म करना, और धर्म से बचना, ये भी पुरुषार्थ। और धर्म करना ये भी पुरुषार्थ, क्योंकि स्वभाव है, प्रकृति है, आप अधर्म करोगे तो उसे बचना, और अपने धर्म को करना, दोनों। अधर्म से बचना तो महापुरुषार्थ, और फिर धर्म करना ये भी पुरुषार्थ। दोनों में विशेष प्रयत्न और सावधानी आवश्यक है कि अधर्म से कैसे बचे और धर्म कैसे करें। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और वहां वर्षा हो रही है, कीचड़ है, फिसलन है, तो फिर आपको बचना होगा। अधर्म कीचड़ से तो कहाँ पत्थर के ऊपर पैर रखोगे, कहीं सावधानी से पैर रखोगे। तो कीचड़ से बचना है, और फिर अपने योग्य रास्ते से आगे बढ़ना है। अपना धर्म, कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो विशेष सावधानी आवश्यक। मूल तो ये प्रमाद है। मनुष्य जो है प्रमाद के कारण ही बर्बाद होते हैं। 90% कारण प्रमाद है। प्रमाद का मतलब क्या होता है? कि वह असावधानी, अपने स्वधर्म कर्तव्य के प्रति लापरवाही, भूल चूक, फिर तो गलती हो गई माफ कर दे, अरे पहले सावधानी क्यों नहीं?
गलत निर्णय ले लेते जीवन में, और गलत निर्णय भी तो आपको अधर्म की ओर ले जाते। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, प्रमाद, लापरवाही। देखो हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है, आप उसमें 80% समस्या आपके प्रमाद के कारण, लापरवाही के कारण, असावधानी के कारण ही आती। गलत निर्णय लेने से भी समस्याएं आती। और दूसरा कारण है आलस्य, यानी कार्य में ढीला ढालापन। ठीक है, ये तो रोज का है। अरे रोज का है तो भी सही ढंग से करो ना। कार्य में शिथिलता होती है, कार्य में सुस्ती होती है, स्फूर्ति का अभाव होता है। उत्साह, उत्साह और स्फूर्ति का अभाव ही आलस्य है ना। हाँ हाँ कर लेंगे, हो जाएगा। भाई अपने कार्य को टालते रहो, टाल मटोल करना, दूसरे के कार्य भी टाल मटोल करना, तो वो आलस्य है। ये भी धर्म करने नहीं देता। जैसे आलस्य का दृष्टांत दो, कि हमारे यहाँ एक टेलर था, तो मैं सत्संग के लिए जाता, उसे एक कुर्ता सिलाने दिया। अभी वो टेलर ने कहा कि 3 दिन के बाद महाराज आपका कुर्ता मैं दे दूंगा। तो छोटी सी दुकान उसकी, वो रिपेयरिंग करता है, कुछ कुर्ते चड्डी बना लेता है। तो मैं गया 3 दिन के बाद, रास्ते में ही थी उसकी दुकान, मैं जाता हूँ रोज सत्संग। तो पूछा, बोला कल दे देंगे महाराज आपका। फिर मैं कल गया, तो कहता है कल दे देंगे, कल दे देंगे। 1 महीना हो गया। मैंने कहा अभी 1 महीना हो रहा है, तेरा कल कब आएगा? आज देना है तो मुझे मेरा कपड़ा और कुर्ता वापस दे। उसकी दुकान चलती नहीं, कहते हैं मेरी दुकान ठीक से चलती नहीं महाराज, कुछ आशीर्वाद। मैं भी, अभी तू ये आलसी है, मुझे एक कुर्ता सी के देने के लिए तू 1 महीने से कल कल कर रहा है, तो तेरा आलस प्रमाद ऐसा है, तू कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। अभी भी वैसी ही दुकान है, काम धंधा जैसे तैसे अपने परिवार को पालता है। वो रिपेयरिंग वाले आते, उसके पास कुर्ता कपड़ा सिलाने वाले आते, छोटा मोटा रिपेयरिंग करना है। तो ये आलस अब उसको बर्बाद कर रही है, उसकी आलस। अगर ठीक से यदि करेगा, तो टाइम से करेगा, तो लोग आएंगे, उसकी दुकान चलेगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन नहीं, तो ये जो लोग बेकार है, आलसी है, प्रमादी है, फिर वो धर्म भी नहीं कर सकते, अपना स्वधर्म जीवन निर्वाह भी ठीक से नहीं कर सकते। तो ये संसार की बहुत 3 बड़ी समस्याएं हैं, आलस, निद्रा और प्रमाद और सोना। अब ठंडी के मौसम में हमारे यहाँ आश्रम में सोए है। अभी वो रात को 10 बजे सोए, तो सुबह 10 बजे उठेंगे। वे विद्यार्थी है ना, फिर 11 बजे स्नान करेंगे, उसके सुबह 10 बजे हो। मेरे बाजू में ही रहता है, तो मैं देखता हूँ रोज। तो वो है, इसको कहते हैं आलस प्रम। अब उसकी क्या प्रगति होगी? भाई अपना जीवन, अपना नित्य कर्म, अपना व्यक्तिगत कार्य भी जो नहीं कर पा रहा है, वो दूसरी क्या धर्म कर्म करे? इसीलिए ये संसार में बहुत बड़ी समस्या है। माया को पार करना तो दूर की कौड़ी है, निष्काम कर्म वो तो बहुत हायर लेवल है, कॉलेज। पहले प्राइमरी लेवल में अपना धर्म कर्म है, अधर्म से बचना, धर्म करना, वो भी एक बहुत बड़ी साधना है। तब उसमें भी 90% लोग फेल हो जाते। अधर्म से बचना और धर्म को धारण करना, तो ऐसा है। इसीलिए सावधान होकर निरंतर प्रयत्न करना आवश्यक। सब में आलस होती है। अपने साधना में भी तो बहुत आलस लोग करते, योग साधना आपने किया है, जब तप ये वो, अपनी साधना में भी लोग आलस बहुत करते हैं। मैं देखता हूँ साधक है लेकिन आलसी है। और एक बात है, ईमानदार नहीं, बेईमान है। प्रामाणिकता और सिंसियर, ऑनेस्टी एंड सिंसियर, हमारे गुरु जी कहते थे, दादा गुरु, कि ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी विल लीड यू टू डू योर गोल। प्रामाणिकता और ईमानदारी से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते।
नहीं तो आप लटकते रहोगे, आगे कैसे बढ़ोगे। तो जैसे थे वैसे बस खाया पिया मौज किया, बस। तो ऐसा है, समझ में आया। मूलभूत बात माया पार करने की तो दूर की बात है, पहले अपना धर्म करना ये भी बहुत बड़ी साधना है। तब स्वधर्म। हाँ स्वामी जी, मतलब स्वधर्म पे ध्यान देना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हाँ, ये सब ये गुरु जी। विवेक होना आवश्यक है। अधर्म क्या है, अधर्म से बचना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ। और हम्म। धर्म करना ये भी बड़ा मैं यहाँ भोजन करने जाता हूँ तो कल वहां वो पकौड़े थे, पापड़ थे, सब। मैं जानता हूँ कि ये तामसी आहार है, राजसी आहार है, मैं मना कर देता हूँ, नहीं लूंगा। तो भाई बॉयल वेजिटेबल है तो हाँ बॉयल वेजिटेबल लेंगे। फिर चावल है, दही है, मट्ठा है। तो सात्विक आहार लेना ये भी चैलेंज है, खाने में तो सब आए। फिर वो अचार लेके आएगा, चटनी लेके आएगा, अरे भाई मना करो ना। तो आप स्वीकार करोगे, आपकी थाली में आएगा तो फिर आप खाओगे। मैं आना ही नहीं है, थाली में ही मत लो, तो खाने का सवाल ही नहीं उठता। पता है कि ये तामसी राजसी आहार है, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, साधना के लिए, धर्म के लिए हानिकारक। और आप बीमार हो फिर भी। तो ये सारा नियम संयम से रहना ये बहुत बड़ी चैलेंज है। तब वो परसने वाला कहेगा थोड़ा ले लो ना महाराज, बढ़िया है, आज चटनी है, अच्छी है। फिर वो कहे महाराज एक पापड़ नहीं, आधा, थोड़ा एक टुकड़ा दे। अरे भाई नहीं चाहिए मुझे तेरा, जबरदस्ती है क्या। पकोड़े, एक पकोड़ा बहुत बढ़िया है, बैंगन के पकोड़े है महाराज, कहता है वो मुझे। वो आज भी कह, मैं नहीं लेता, उसको पता है, फिर भी वो मुझे हमेशा कहता है। तो मुझे आज भी सावधान रहना पड़ता कि नहीं चाहिए मुझे पकोड़े, मुझे नहीं चाहिए अचार, मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा स्वस्थ भी अच्छा रहे, तन मन, और साधना भी अच्छी हो, सात्विक आहार होगा तब होगा ना। सात्विक कर्म विचार वाणी व्यवहार नहीं होगा तो न आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, न आपका मन, न आपकी बुद्धि, न आपकी कोई योग साधना हो सकती। जब तक रजोगुण तमोगुण की गुलामी करोगे कुछ नहीं हो, खाली सपने देखते रहो, धर्म के भी सपने, परमार्थ के भी सपने। क्योंकि आपका तमोगुण रजोगुण आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, सत्व गुण को लाना होगा अभ्यास। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमस। तो ये सत्व गुण से ही आपका ज्ञान विकास होता है। रजोगुण आपको काम क्रोध लोभ में ले जाए, और तमोगुण है प्रमाद आलस निद्रा। अभी मैंने कहा ना, ये आलस प्रमाद निद्रा, बस यही तो बर्बादी के साधन है। तमोगुण और रजोगुण ही तो मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाता। सत्व गुण का अभ्यास करेगा तब धर्म होगा। तो ये भी बहुत महत्व का है। व्यवहार में इनपुट जैसा होगा ऐसा आउटपुट होगा। सात्विक इनपुट दोगे तो सात्विक आउटपुट मिलेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। भाई आम का बीज बोओगे तो आम आएंगे, नीम बोओगे तो नीम आएंगे। ऐसा नहीं कि नीम का बीज लगा दिया और आम आ गए, ऐसा तो प्रकृति में होता नहीं। सत्व गुण बोओगे तो सत्व गुण के फल आएंगे, रजोगुण बो तो रजोगुण के फल आएंगे, तमोगुण बोओगे तो तमोगुण के फल आएंगे। जैसा बोओगे ऐसे फल आएंगे आपके जीवन। ये बहुत महत्व का है, विवेक करना आवश्यक। हाँ स्वामी जी, मतलब अभी तक ये सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य वो हम उसको बहुत मतलब खाली किसी को मारना वही हिंसा समझते थे, मगर मन विचार वाणी से और ब्रह्मचर्य हर इंद्रियों का करना, ये सब चीज पर बहुत बारीकी से ध्यान रखना है अभी। हाँ यही तो विवेक है ना। कहाँ लापरवाही होंगे तो तुरंत आप फिसल जाओगे। सारे इंद्रियों, मन वचन कर्म से एकत्व होगा तभी तो आप धर्मात्मा बनोगे ना।
मतलब ये सब धीरे 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 करते करते ही अपनी मोह माया अपने आप वो निकल जाएगी। ऐसा। हाँ, जब आप धर्मात्मा बनोगे तो अपने आप फिर वो ज्ञान निष्काम कर्म योग आपके अंदर आने लगेगा, और फिर आप मोह माया से ऐसे थोड़ी निकला जाता। ये धर्म अधर्म की खिचड़ी पका के कोई थोड़ी बाहर है, वो तो उसी में खिचड़ी पकाते ही रहेगा, उसी में पड़ा रहेगा, हजारों जन्म हो जाएंगे, वो तो धर्म अधर्म की खिचड़ी चलती रहेगी और पकाते रहेगा, खाते रहेगा और आते जाते रहेगा। हाँ स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, ओम नमो नारायण। हाँ बोलो उषा। तो ये निष्काम कर्म हम जो करते हैं उसी को कर्मयोग कहा है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी आपने बताया जो, और वो क्रम से वो करेंगी तो परमात्मा की तरफ जाएंगे। कर्मयोग, हाँ ध्यान हाँ योग। हाँ, बाकी डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है। वहां तो धर्मात्मा होगा, वही निष्काम कर्म योग का अधिकारी होता है। पहले सामान्य धर्म, अपने नित्य कर्म, स्वधर्म, कर्तव्य, ये सब शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार अपना स्वधर्म होना आवश्यक स्वधर्म माने निष्काम, मतलब स्वधर्म है। नहीं, या स्वधर्म माने पहले तो आपका अपनी ड्यूटीज, कर्तव्य, हाँ, नित्य, नित्य और नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, कर्म। हाँ ये आपकी ड्यूटीज अपने प्रति, अपने आसपास समाज के प्रति। जो 5 यज्ञ है, आपका हाँ कर्तव्य है। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता का यज्ञ और भूत प्राणी यज्ञ। और फिर अपना जो स्वधर्म है, स्त्री पुरुष वर्णाश्रम धर्म, घर गृहस्थी में जो भी वर्णाश्रम, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी का स्वधर्म, गृहस्थ है तो गृहस्थ, वानप्रस्थ है तो अपने जो स्वधर्म है, स्त्री है स्त्री धर्म है, पुरुष है पुरुष धर्म। शास्त्रों में कहा वैसे अपना स्वधर्म का। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसा करती, मैं ऐसा ही करती, और हम तो ऐसा ही करते हैं। अच्छा, तो ये क्या मनमानी की बात नहीं। स्वधर्म मनमानी नहीं होता। स्वधर्म कर्तव्य शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, सबके हित भले के लिए होता है। तो वहां योग्यता बनती। बाकी तो मनमानी, आजकल 99 पर तो मनमानी का ही युग है। किसी को कुछ कहना भी नहीं, सुनते भी, सुनते हैं तो भी मनमानी करते, जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं फिर भी कर। सत्संग सुनने से भी, मैं 100 लोगों को कहता हूँ तो उसमें 2-4 लोग ही करते, वो भी मैं जानता हूँ कि 100 लोग सुनते हैं लेकिन उसमें करने वाले 2-4 ही होते हैं। बाकी केवल सुनते हैं, टाइम पास हो जाते हैं, अच्छा लगता है उनको, अच्छा लगता है। सत्संग कुछ करने की चीज नहीं लगती, बस अच्छा लगता है इसीलिए सुनते हैं। तो ऐसा है। करने तो वाले दुर्लभ, तो साधना ये सुन। भोग, हाँ, हाँ हाँ तो बोलो। ये भोग करना सब सकाम में आ गया। सारा सकाम में आ गया। आवश्यकता से अनिवार्य है, उसके सिवा जो भी भोग संग्रह करना, ये सब अधर्म ही है ना। लेकिन भगवान के लिए जो भोग करते हैं वो फिर क्या होगा? देखो, आप भगवान को समर्पित करते हो, भगवान के लिए करते हो, तो वहां ये समझना होगा कि आपने जो दिया, भगवान को अर्पण किया, और सबको देकर बाद में लिया कि आपने स्वयं दे। ये भी एक महत्व। प्रसाद जो भगवान को चढ़ाया बनाना। मंदिर में पुजारी ने, तो आपने चढ़ाया, आपने 1 किलो लड्डू चढ़ा दिए राम जी के मंदिर में, तो वो 1 किलो लड्डू फिर आपने सबको बांटे, तो पुजारी ने वापस दे दिया फूल चढ़ा के। तो फिर आप अपने घर ले गए, अपने फ्रिज में रख दिया। ऐसा नहीं है। वहां जितने भी लोग हैं सबको बांट के फिर आप प्रसाद लेते हैं, तो वो प्रसाद है ना। तो ये एक स्वार्थ बुद्धि, एक परमार्थ बुद्धि, दोनों अलग है। परमार्थ बुद्धि में भगवान को अर्पण करके, सबका हित करके, बाद में अपने प्रसाद ग्रहण आवश्यकता अनुसार लेता है। भोग बुद्धि नहीं, त्याग बुद्धि।
तेन त्यक्ते न भुंजी था। भाई त्याग करके भोगो और भोग करके त्याग, ये दोनों में फर्क है। ये असुरी लोग है, अधर्मी है, वो भोग करके त्याग करते हैं, और धर्मात्मा है वो त्याग करके भोग करते हैं। दोनों में फर्क है, एक में जैसे आपने त्याग है। कहा, जो हाँ स्वयं भोग करते हैं वो स्तेन होता है। हाँ, वो तो स्तेन, चोर लुटेरे डाकू हाँ। है ही। तो भगवान ने अभी कह दिया पिछले श्लोक में कि जो लोग अपने नहीं देते हैं, यज्ञ इष्टान भोगान दास्य तय दत्ता, जो देवताओं को समष्टि को अर्पण किए बिना स्वयं भोग करता है वह चोर है। भुंगते स्तेन एव सह, ऐसा भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो नमक हराम है, जिसका लेता है उसी को नहीं देता। जिसने जीवन दिया, जिसने सब दिया, उसी को भूल गया। तो ये मनुष्य का जीवन जो है लेने में लगा रहता है, देने की बात आती है तो वहां वो गड़बड़ाता है। तो वो जो लेने वाला है लल्ला राम, और एक होता है दद्दा राम। हमें साधु समाज में स्तेन। यहाँ हम कहते हैं कि साधु दो प्रकार के होते हैं। तो एक साधु होता है वो हमेशा लल्ला राम लेता ही रहता है, कभी देने की बात आती ही नहीं उसमें। और एक साधु होता है वो लेता भी है और देता भी है, और एक होता है लेता ही नहीं देता ही रहता है। तो तीन प्रकार के हो गए। तो लल्ला राम है तो वो लल्ला संग्रह करेगा, परेशान रहेगा। तो संसार में भी ऐसा ही है। साधना कैसे होगी? अब एक झूठे, हम गए थे यहाँ गुफा में एक जगह, वो महात्मा बोला आप महात्मा जी, तो पहले तो अंदर मुझे आने ही नहीं दिया उसके कमरे में। फिर मैं गया अंदर, जब अंदर गया तो अंदर तो पूरा 50-100 कंबल पड़े हैं, 30-40 छाते पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, सामान पड़ा है, न जाने पूरा स्टोर हाउस। मैं बोला ये जो सब दान में आपने मिला किस है। हाँ। दान में मिला हुआ? हाँ। अरे ये वो दुकान तो अंदर उसको भी पूरा, संग्रह ही कहते हैं ना। वो भी ये जो, संग्रह, भोग संग्रह ही हाँ। है, बस एक लोभ है। लोभ संग्रह हाँ। कहते हैं, लोभ होता है वहां संग्रह होता है। लोभ संग्रह, उसको एक कम्बल चाहिए, इतने 40-50 कम्बल रखने का क्या मतलब है? एक छाता चाहिए, 30-40 छाते रखने का क्या काम है? तो ऐसा है ना, ये मनुष्य के जीवन में भी हम देखते हैं कि जो लोग भोग लोभ संग्रह में डूबे हुए हैं, तो वो भी दूसरों को देते भी नहीं, वो सड़ जाएगा फिर फेंक देगा, और क्या। तो ऐसा मनुष्य जीवन जो मिला है वो भोग संग्रह लोभ संग्रह के लिए नहीं मिला। हमें ईश्वर देता है हमारे प्रारब्ध के अनुसार, तो हमारे लिए नहीं देता, सबके लिए। हमारे पास जो भी आता है वो हमारे लिए, ऐसा सोचना ही अधर्म है, पाप है। ईश्वर ने हमें दिया है हमारे लिए नहीं, सबके लिए दिया। ये विवेक करना आवश्यक। लेकिन ज्यादातर ऐसा विवेक होता नहीं, बस ईश्वर ने हमें दिया तो हम हमारे लिए भोग करेंगे, संग्रह करें, तो परेशान रहते। तो ये दो चीज हो गई कि मनुष्य जो है अपना, जो भी भगवान ने कहा ना, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्य। कि भाई अपना यज्ञ कर्म धन कर्म सधर्म करके जो बचा हुआ है वो ग्रहण करता है, वो संत का, संत शब्द है, संत धर्मात्मा है। और जो अधर्मी है, आत्म कारणात् पचन्ति ते तु अघम पापा, जो अपने लिए कमाता है, अपने लिए भोगता है, अपना ही शरीर पोषण करता है, अपना ही स्वार्थ, परिवार कहो कि अपना समाज कहो, जाति कहो, ये सब अपने लिए ही है, स्वार्थ है। भोग संग्रह, उपार्जन करते, तो वो पाप ही जमा करते हैं, पाप ही भोगते हैं, पाप ही बांटते हैं। तो वहां जीवन में मनुष्य जो है ज्यादातर स्वार्थ, कामना, ममता और पक्षपात से ये सब करता रहता।
वो भेदभाव से करता है, भेद भ्रम, अपना पराया तो ये करेगा। भाई सब भगवान का है, इसमें अपना पराया क्या है? तो भेद भ्रम अविवेक के कारण ही अधर्म कर, भेदभाव हो गया तो अधर्म हो ही जाता। ऐसे कहा है कि जो साधक होता है वो जो भी उसे मिल जाए प्रारब्ध के अनुसार, उस अनुसार उसे संतुष्ट रहना चाहिए। ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वान सबका प्रारब्ध होता है, ईश्वर देता है प्रारब्ध, और उसमें यदि अधिक देता है तो फिर उसे बांट देना चाहिए, संग्रह नहीं कर, आवश्यकता से अधिक। तब वो सृष्टि चक्र ठीक से चलता है। अब सृष्टि चक्र में भी बाधा आ जाती है। अब एक के पास हजारों करोड़ है, दूसरा यहाँ बेचारे गरीब झोपड़ी मजदूरी करता है 500 दिहाड़ी में, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और माँ है, सबका पालन पोषण, बेचारा सुबह से शाम 8 घंटे दिहाड़ी, तो उसे रोजी रोटी भी परेशान है। तो सृष्टि में ये सारी अमीरी गरीबी की रखा बढ़ती जाती, इसीलिए जो है दिया है तो बांटो दूसरों का तो भी। स्वामी जी, ये भेद जो होता है गरीब और रिच भेद एंड भ्रम। पुअर के बीच, हाँ, हाँ, तो वो भी अपने प्रारब्ध के अनुसार ही है ना? जो देखो गरीब है या, भेदभाव आप करते हो, भेद भ्रम करते हो, वो आप अपने अविवेक अज्ञान, लेकिन वो गरीब है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार है, हाँ आप वही अमीर गरीब है तो, वो हाँ आपके हाँ, प्रारब्ध अनुसार। हम जो मानते हैं वो गलत है हाँ, हम कि, जो हाँ भेदभाव करते हैं हाँ वो गलत है। जी, वो तो उसके प्रारब्ध के अनुसार, वो बेचारा झोपड़ी में रहता है, दिहाड़ी करता है, वो अपने 2 बेटी 1 बेटा और अपनी माँ बहन है पालन करता है, दिन भर मेहनत करता है। तो ये गरीबी उसके प्रारब्ध के अनुसार है। लेकिन हमें ऐसा कोई मिले तो उसे हम सहाय कर सकते, भगवान ने मुझे दिया है। या, कल मैं घूमने जा रहा तो माता जी कहते महाराज भोजन कहाँ मिलेगा, अभी तो 12 बज गए। मैं बोला 11 बजे यहाँ भोजन मिलता है स्वामीनारायण में, वो तो अभी बंद हो गया, तो हम क्या करें? तो बोला ये ले 100 रुपये, तू खा लेना भोजन, भूख लगी है ना। तो मैंने उसे 100 रुपये दे दिए, खुश हो गई, तू खा लेगी भोजन। अब वो मनुष्य सामने आया है, कुछ हमें पता है कि इस समय 12 बजे भूख लगती है, पैसा है नहीं उसके पास, तो उसे पैसा दे दिया, तो उसको प्रसन्नता यज्ञ हो गया कि भाई चलो, इसकी जरूरत है, आवश्यकता है। तो हर समय ऐसा होना चाहिए। हमारी फीलिंग केवल हमारे परिवार घर सदस्य भूखे वहां तक होती, दुनिया के कोई भी प्राणी आसपास भूखे है उसके प्रति भी वैसी ही फीलिंग होनी चाहिए कि ये भी भूखा है, इसको पहले खिलाओ बाद में मैं खाऊं। जो आसपास है सभी प्राणी है, पशु है, वनस्पति है, ये यज्ञ है ना। तो मानवता की बात आ गई, धर्म आ गया। ज्यादातर मनुष्य को लागनी भावना अपने परिवार, अपने प्रति, स्वजनों के प्रति, अपने मित्र, बस उसके आगे फिर दूसरों की तो उसे कोई परवाह ही नहीं, सहिष्णुता ही नहीं होती कि अरे ये भी तो इंसान है, मानवता का दृष्टि से वो भी हमारा भाई है, हमारी बहन है, कोई भी मनुष्य हो दुनिया का, चाहे लुटेरा हो, चाहे चोर हो, डाकू हो, सब भोजन का अधिकारी है। उसे भूख लगे तो खिलाओ, ये नहीं कि डाकू है, चोर है, लुटेरा है, इसको नहीं, पापी है। अरे पापी है तो उसे आप क्यों देखते हो? भूख लगी है, वैश्वानर भगवान को अर्पण करो, धर्म करो। ये सब जितनी भी समस्या है, मनुष्य अधर्म करता है, मूल बात है भेदभाव, भेद भ्रम, अपना पराया। बस इसी के कारण फिर वो धर्म भी नहीं, अधर्म ही है ये सारा। हर स्तर पे अपना पराया कर, यहाँ की राष्ट्रीय स्तर पे, समष्टि स्तर पे वो भी अधर्म है, ये राष्ट्र वाले सारे, फिर परिवार, संस्थाएं, सब अपना पराया भेद भ्रम करते हैं तो अधर्म ही होता है।
तो ये अपना पराया, भेद भ्रम अविवेक के कारण अधर्म बढ़ता है, और उसी को स्वार्थ कहते हैं। वही अपने स्वार्थ में मोह ममता पक्षपात करते हैं ना, अपना पराया। ये हमारी पार्टी है, तुम्हारी पार्टी, अरे भाई भगवान की पार्टी है, ईश्वर देता है। सब मनुष्य का निर्माण भगवान ने किया, इसमें कौन अपना कौन पराया। मानव का, सृष्टि का निर्माण थोड़ी किसी ने, ईश्वर ने दिया है, जो किया है ईश्वर का है, ईश्वर का है, वो सबका है। तो मेरा तेरा जब तक होता है ना, तब तक अधर्म ही होता है। मैं और तू तो, और यही तो अधर्म है, पाप है। भेदभाव भेद भ्रम जब तक बुद्धि में रहेगा, भेद भ्रम से व्यवहार करोगे, वो अधर्म और पाप मनुष्य को डुबो देता है। यही अविवेक है, अज्ञान है, और क्या कहें। समझ में आया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश दोषा, कोल्हापुर, अजय रत्न पारखी डोंबिवली, अमरेंद्र डोंबिवली, अनु जेठे, भद्रेश पड़िया गोरेगांव, बीना चितलिया, गीता मेनन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मनीष त्रिवेदी, मेधा जोशी, मीना सिंगाड़े, मीनाक्षी काले, मुन्ना लाल यादव, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, रूपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग नांडे, शोभन व्यास, सुनील ठाकुर, सुरेश कुमार, उषा मेनन, विशाल बेडेकर। तो 25 साधक अभी उपस्थित है। अभी भी 5-10 मिनट है, किसी को कोई शंका प्रश्न या कोई समाधान करना है कर सकता। नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो नारायण। बोलो नहीं ना बे। गुरुदेव आपने बताया कि स्वधर्म करो और अपने अधर्म से बचते रहो। सब सुनते हैं, नहीं कर पाते, वो भी आपने बताया कि 100 लोग सुनते हैं, उसमें से 2 ही करते हैं, दूसरे सुन के ही चले जाते हैं। पर उनमें से भी तो कोई करना चाहता होगा, तो वो शुरुआत कैसे करे, वो आप समझाओ ना जरा। देखो, यहाँ भी उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार ही तो होगा ना। अभी उसका पुण्य का उदय नहीं हुआ है, प्रारब्ध उसका पाप का है, अधर्म का बढ़ा हुआ है। वो चाहता है करना है, लेकिन प्रारब्ध अभी अनुकूल नहीं है। प्रारब्ध अनुकूल हो तब तो वो कर पाएगा ना। जैसे समुद्र में वो नाविक नाव चला रहा है, लेकिन वायु अनुकूल नहीं, उसे पूर्व दिशा में जाना है, और वायु उत्तर दिशा में ले जा रहा है, तेज है। तो वो चाहता है पूर्व में जाना है, लेकिन वायु अनुकूल नहीं है, प्रारब्ध अनुकूल नहीं है। तो फिर वो प्रारब्ध के ऊपर आ जाता है कि उसका प्रारब्ध है। अब वो प्रारब्ध में विशेष पुरुषार्थ करे तो कुछ हो सकता है। अब इतना प्रबल वायु चल रहा है, तो उस नाविक को अपना विशेष प्रयत्न करना होगा। तो अपनी पूर्व दिशा में जाना है, तो नहीं तो उत्तर दिशा में उसकी नाव खींच के चली जाएगी। इसीलिए प्रारब्ध पुरुषार्थ
का विवेक करना आवश्यक। प्रारब्ध तो है, जैसे आप नाव में बैठे हैं, लेकिन वह धारा में बहने से बेहतर है कि आप विशेष रूप से अपनी ओर से प्रयत्न करें तो कुछ दिशा बदल सकते, नहीं तो बह जाओगे। वो तो वायु आपको ले जाएगा। प्रारब्ध का वायु तेज है आपका। उसमें भी प्रारब्ध तीन प्रकार का होता है, मंद प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध और तीव्र प्रारब्ध। तो तीव्र प्रारब्ध है तो वो आपको खींच के ले जाएगा, आप चाहते हो कि नहीं फिर भी। मध्यम प्रारब्ध है तो आप कुछ बैलेंस कर सकते हो। मंद प्रारब्ध है तो आप उसी दिशा बदल सकते हो प्रारब्ध। और प्रारब्ध में भी आप देखो, इच्छा प्रारब्ध होता है, अनिच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध। आपकी इच्छा से, आपकी इच्छा न हो तो भी प्रारब्ध आता है, अनिच्छा प्रारब्ध। इच्छा से अनिच्छा। और परेच्छा, दूसरों की इच्छा। भाई आपके परिवार वाले, पति ने कहा, पत्नी ने कहा, समाज ने, सरकार ने कहा, आपकी इच्छा ने, फिर भी आपको करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, ये अनिच्छा प्रारब्ध। करना है वो इच्छा प्रारब्ध, करेंगे वो मध्यम प्रारब्ध है। तो वो अपना प्रारब्ध का विवेक करना आवश्यक है कि आपका प्रारब्ध वर्तमान क्या है, उसमें आप क्या कर सकते हो, उचित प्रयत्न कर सकते। तो ये है, जानते हुए भी मनुष्य नहीं जाना। दुर्योधन जानता है, लेकिन उसको यदि धर्म करना है तो विशेष प्रयत्न करना। नहीं जानता ऐसा नहीं, लेकिन अर्जुन है वो भी जानता है, उसे धर्म करना है तो विशेष प्रयत्न नहीं, क्योंकि उसका प्रारब्ध है, पुण्यात्मा है। और वह दुर्योधन है, उसका प्रारब्ध है, वो पापात्मा है, तो वो धर्म नहीं कर पाएगा, चाहते हुए भी नहीं। उसका प्रारब्ध ऐसा है। तो ये है, हर व्यक्ति को वर्तमान परिस्थिति में अपनी इस प्रारब्ध योग्यता को समझकर जितना आवश्यक हो वहां आवश्यकता के अनुसार उचित प्रयत्न करे। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है, प्रारब्ध के अनुसार उचित पुरुषार्थ करे। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नारायण। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रभुते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः।
ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण कर फिर मिलेंगे सुबह। आगे श्लोक है हमारा, अन्नाद भवन्ति भूतानि, सृष्टि चक्र कैसे चलता है इस पर कल विचार करेंगे। हरिओम। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम सब नमो ओम नमो ओम नारायण। नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण। सब साधकों को ओम नमो नारायण। रोज से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।